स्वागत है सभी का हमारे नए सेशन आधुनिक हिंदी के प्रमुख काव्य आंदोलनों में, जिसमें आज हमारे विषय हैं अंबिका दत्त व्यास। चूँकि हम भारतेंदु युग को अभी देख रहे हैं, तो हमारे आज के विषय हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास। इनके जो पिता थे वो भी एक कवि थे जिनका नाम था दुर्गादत्त व्यास। इनका जन्म 1858 में हुआ था और मृत्यु 1900 में हुई थी। इन्होंने अपने काव्य की शुरुआत एक समस्या पूर्ति के तहत की थी, एक कविता वर्धिनी सभा में की थी, जो कि एक समस्या पूर्ति उन्होंने की थी कि पूरी अम्मी की कटोरिया सी चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी। यहीं पर उन्हें सुकवि की उपाधि दी गई थी। इन्होंने संस्कृत और हिंदी की अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। ये इसके विद्वान माने जाते थे। ये सनातन धर्म के बहुत उत्साही समर्थक थे और बहुत ज़्यादा सनातन धर्म में अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे। इन्होंने एक पीयूष प्रवाह नामक पत्रिका का संपादन भी किया था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पावक पचासा, सुकवि सत्सई, हो होरी और बिहारी बिहार। इन्होंने लिखे थे। बिहारी की जो दोहे थे इनका उन्होंने कुंडलीय छंद में रूपांतरित किया था। और साथ ही इन्होंने दशरथ विलाप नामक एक रचना लिखी थी जिसका उन्होंने फारसी छंद में रूपांतरण किया था। ऐसा माना जाता है कि समस्या पूर्ति जो है वो ऐसे कवि करते थे जिन्हें हम आंसू कवि कहते हैं। अर्थात कि जैसे कोई भी विषय या फिर कोई भी कुछ पंक्ति कुछ लाइन दी जाए तो वो आगे उस पर तुरंत अपनी उससे शब्दों का प्रयोग करके कुछ बहुत अच्छा कविता आगे उससे कंटिन्यू निरंतर कर दें। तो इन्होंने वही समस्या पूर्ति की थी जिसके बहुत अच्छे शब्दों में की थी, जिसके कारण उन्हें सुकवि की उपाधि दी गई थी। और कुछ इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियों का अगर जिक्र करें, इन्होंने खड़ी बोली में कंसवध नाम की एक रचना रची जो कि इनकी अपूर्ण रचना है। इन्होंने अपना एक आत्मकथा लिखी थी, अपनी एक आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम है निज वृत्तांत, जो बहुत बार पूछा जाता है। वैसे तो यहाँ मैं गद्य का जिक्र नहीं कर रही हूँ, मैं काव्य को ही ज़्यादा देख रही हूँ, पर फिर भी मैंने ये बताया क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है कि निज वृत्तांत किसकी आत्मकथा है, तो ये इन्हीं का है। तो अब हम इनकी एक दो पंक्तियों को देखेंगे जिनमें अति सदा स्वभाव के सावरे होते चंचलता तुमरे तन नहीं, गुण अवगुण सो तुमरे है भरे कवि अंबिका दत्त कहाँ गनी, कहीं को धो अमानत मानत हो अनजानन जानो सुनो छनही, यह कौतुक कौन पे सीखे लला मन लेहु गए पे बसो मनी। इन लोगों की कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण पंक्तियाँ पूछी नहीं जाती है, इसलिए मैंने एक दो पंक्तियों का ही जिक्र किया है। और सेशन से जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।